नमस्कार, मेरा नाम है महमूद खान। मेरा नाम है शेफ स्वप्निल शर्मा। हमारी सीरीज होरेका इनसाइडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था कि इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, लोग उसको कैसे समझते हैं। तो अच्छा ये है, आपको अगर ज्यादा इसको गहराई में समझना है तो आप पहले वो टॉपिक देख के आइए, उसके बाद में आप ज्यादा से अच्छे से इस वीडियो में रिलेट कर पाएंगे हमारे साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि जो ओनर्स होते हैं इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज हैं, और हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो ओनर्स होते हैं वो इंडस्ट्री से नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग एम्बियंस में फोकस करते हैं। मेरा रेस्टोरेंट इतना अच्छा दिख रहा है, मेरे रेस्टोरेंट में लोग खा रहे हैं, बैठे हैं, बस उनको उतना ही दिखाई देता है, पीछे की हसल उनको नहीं दिखाई देती। तो क्या करते, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, इंटीरियर सब अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं, करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लाखों में फूंक देते हैं लोग। उसके बाद में बात आती है कि जब खिलाना क्या है, जबकि वो बात सबसे पहले होनी चाहिए थी। दूसरा, हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी है कि मैं खुद कर लूंगा। उनको पता ही नहीं है कि एक्सपर्टीज होते हैं, उनकी सपोर्ट क्या होती है, उनकी सपोर्ट क्यों जरूरी होती है, कंसल्टेंट्स क्यों जरूरी होते हैं। आप देखते हो रेस्टोरेंट, कितने हजारों रेस्टोरेंट खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ प्लानिंग ही नहीं की गई है। रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह होती है, कैफे ऐसी जगह होती है जो दिखाना चाहते हैं लोग कि देखो मेरा कैफे है, मेरा रेस्टोरेंट है। दैट इज द मेन रीजन। सो पहला जो गैप है वो फिल करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा दैट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो ये जो गैप हम बात कर रहे हैं ये एक नॉलेज गैप है जिसको हमें फिल करना है थ्रू द नॉलेज विच इज फ्रॉम द इनसाइड्स टू द आउटसाइड पीपल। ये मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आउटसाइड पीपल कौन है? जो इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करते या फिर इंडस्ट्री से एजुकेटेड नहीं है। हम हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनलिज्म चाहिए। यहाँ पे हम फॉल बैक कर रहे हैं उस चीज के अंदर। मोर देन 80% ऑफ द ओनर्स आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारे पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस नहीं है। ये इंडस्ट्री ज़्यादातर ऑपरेशंस पे ही ड्रिवन है। मैन पावर इंक्लूजन, आपके परचेज से लेकर के सेल्स से लेकर के सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन ऑपरेशंस। एंड आपने ऑपरेशंस पे ही अपनी पकड़ नहीं बनाई तो आप कैसे इस इंडस्ट्री को चलाएंगे? इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपने टेक का सहारा लीजिए। टेक का सहारा लेते हैं तो स्टिल अगेन आपको उसके अंदर नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी। आपको अदर इंक्लूजन्स लाने पड़ेंगे फ्रॉम दी अदर पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, आपको ऑपरेशन एक्सीलेंस लाना है अपने परचेज डिपार्टमेंट पे। या तो आप उस जगह पे परचेज के सॉफ्टवेयर्स लीजिए एंड उससे ओरिएंट कीजिए, या फिर आप अपने ऑपरेशंस को ही टेक बना लीजिए। क्रिएट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर दैट। उससे क्या होगा? आपकी जो मैन पावर है वो भी सिस्टमैटिक ट्रेन होगी। जो हम बात करते हैं लेस एजुकेटेड मैन पावर है हमारे पास, वो सिस्टम से अगर जब सीखने लगेगी तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऑप्स टेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम दोनों तरफ से ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा एक फॉल बैक आता है। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे देश में नहीं है। जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से जो रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरा, हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज या होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफे जो शुरू हो रहे हैं वो प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है, प्रॉपर उनकी एसओपीज नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप अपने स्टाफ को खुद भी ट्रेन नहीं कर पा रहे हो। क्या होता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो आप उसका एक बैकअप तैयार करके रखते हैं। आपके पास प्लान होता है कि इनको मैं ऐसे ट्रेन करूंगा, अगर मेरी इतनी एट्रिशन रेट है, इतनी मैन पावर छोड़ के जा रही है तो मैं इनको रेडी कर लूंगा। या फिर आप कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करते हैं जो आपके लिए वो वर्कफोर्स रेडी करके दे, लेकिन हमारा वहां ध्यान ही नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल देखा जाता है, अच्छा ठीक है, कुकर इसको बनाना आता है, इसको उठाया, इसको लगाया। अब इसी चक्कर में आपकी सेल्स भी रिड्यूस हो जाती है। हजारों रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कैफे बंद हो रहे हैं। देखो, सबका कारण ये भी नहीं है कि ओनर की गलती हुई है। कई बार अच्छे कंसल्टेंट उन्होंने लिए होते हैं, अच्छे ऑपरेशंस उनके होते हैं, लेकिन मैन पावर की वजह से बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स। वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि हमने बैकअप रेडी ही नहीं किया। दूसरा, अगर आपकी मैन पावर जो स्किल्ड नहीं है और आप प्रॉपर आपने ट्रेनिंग नहीं दी तो आपका खाना कौन बेचने वाला? आपका खाना बेचने वाला आपका स्टाफ। आपका स्टाफ को यही नहीं पता वो क्या बेचेगा, उसको पता ही नहीं होगा बेचना कैसे है, तो बेच नहीं पाएगा। जब वो बेच नहीं पाएगा तो डेफिनेटली आपकी सेल नीचे जाएगी। आपका मैनेजर सब कुछ नहीं कर सकता, तो आपको प्रॉपर एसओपीज बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपको नहीं पता कैसे बनाना है, आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए वो काम करके देगा। लेकिन जब आप ये प्रॉपर प्रोसीजर से जब जाते हो तो आपकी डेफिनेटली सेल्स जो होती है वो आपकी ग्रो होती ही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या होता है, कोई भी आउटसाइडर जब इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो दे ब्रिंग देयर ओन सेट ऑफ नॉलेज। अदर इंडस्ट्रीज आर ड्राइविंग अलोंग विद द ट्रेंड से मैच करते हुए उनके सिस्टम्स बनते जा रहे हैं, टेक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे भी वही हो रहा है। टेक तो बढ़ता जा रहा है, सिस्टम भी बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, पीपल आर वेलकमिंग मोर बेटर प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। बट अगेन फॉल बैक क्या है कि हम बेसिक्स को ही भूल गए हैं। वहाँ पे हम टेक को लेके आएंगे, हम प्रैक्टिसेस को स्मूथ करेंगे, लेकिन बेसिक्स को अगर हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया है तो हम कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट विद 100 पैक्स ऑफ सिटिंग इज रनिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस,
वहाँ पे इको फ्रेंडली चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनका जो वेस्टेज हो रहा है उसको सेग्रीगेट करके कहाँ कहाँ पहुँचाना है, दैट इज़ बीन डन। बट वो चीज़ तब होगी जब हमारे बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक चीज़ें पे हम पकड़ बना लेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि रेड डस्टबिन क्यों होता है, ग्रीन डस्टबिन क्यों होता है, ब्लू डस्टबिन क्यों होता है, व्हाट इज़ अ ड्राई वेस्ट, व्हाट इज़ अ वेट वेस्ट। तो चीज़ें उस तरीके से इवॉल्व होती जा रही है एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द आर। बट हम नीड ऑफ द आर को पूरी करने के चक्कर में बेसिक चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ट्रेंड तो हमारे हाथों से छूट ही रहा है, साथ ही साथ हम बेसिक चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो बैक सपोर्ट भी हमारा गायब होता जा रहा है। तो मतलब अ बॉडी विदाउट अ हेड, विदाउट टोज। मार्केट में अगर हम देखा जाए, मार्केट में काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स आ गए हैं, लेकिन जो लोग उनको यूज़ करने वाले हैं वो उतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि उनको यूज़ कर पाएँ। अगर आप देखोगे 90% से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ उससे बिल प्रिंट हो जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर्स क्या है स्विगी जोमेटो से वो निकल आते हैं, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं हो रहा। जबकि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, आप उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, तो चीज़ लोगों को पता ही नहीं, वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे। क्या है कि जो टेक बना रही है जो कंपनी रेस्टोरेंट्स के लिए, उन्होंने ये माइंडसेट में रखा ही नहीं कि जो इसको यूज़ करने वाले हैं वो कैपेबल ही नहीं है उतने। मैक्सिमम क्यों नहीं पता होता? क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ही रेडी नहीं है। ना तो उसके ओनर को पता है कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ना उसको पता है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। और जो टेक जिन कंपनियों ने बनाया है, वो उन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उस हिसाब से नहीं बनाया कि वो आदमी सीख सके जो एक बिल्कुल गांव से आया है। तो इसलिए जो टेक टूल्स हैं वो वेस्ट हो गए एक तरह से, वो सिर्फ बिल काटने के काम आ रहे हैं। दूसरा टेक टूल्स हमारे यहाँ क्या है, QR कोड आए जी। QR कोड से टेबल पे लगा दिया QR कोड, मेन्यू स्कैन किया, लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई जगह पे वो हटवाने पड़े हैं एज अ कंसल्टेंट। ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूँ कि टेक हमारे पास आया था, लेकिन उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। उससे क्या हुआ, उससे रेस्टोरेंट्स की सेल्स कम हुई। क्यों कम हुई? पहले ह्यूमन टच होता था, एक वेटर आता था, वो ऑर्डर लेता था, वो सजेस्ट करता था कस्टमर को कि सर आप ये लीजिए, वो अपसेलिंग कर पाता था। आपने QR कोड से अपसेलिंग गायब कर दिया। अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है QR कोड और ह्यूमन टच। अगर दोनों टेक्नोलॉजी और दोनों अच्छे से हम यूज कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है। अगर खाली आप टेक बेस पे उस पर ले जा रहे हो, वो भी नुकसान है। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि टेक तो है एंड टेक को यूज़ करना भी चाहिए आज के ज़माने में, अगर हमको ट्रेंड के साथ मैच करना है और अपने मॉडल को स्केल करना है। लेकिन हमने बात की थी जब हम ऑपरेशन एक्सचेंज में बात कर रहे थे कि दो ही तरीके हैं अपने सिस्टम को ऑटोमाइज करने के। वन इज़ द टेक सोल्यूशन। सेकेंडली, अगर आप टेक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, यू विल ऑप्टिमाइज थ्रू ऑप्स टेक। व्हाट इज ऑप्स टेक? ऑपरेशनल टेक जो है वो आपके डेटा से ही निकल के आ सकता है। अब डेटा कैसे निकलेगा? जैसे कि सर ने बात की कि POS मैनेजमेंट है लोगों के पास, मैक्सिमम 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स हैव POS मैनेजमेंट। उसका यूज हो रहा है सिर्फ बिल काटने के लिए। डेटा विल कम व्हेन यू विल हैव प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको पता होगा आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट, लेट्स से आलू टिक्की बर्गर, आलू टिक्की बर्गर की आपको कॉस्ट पता होगी। लेट्स से वी आर सेलिंग इट फॉर 100 रुपीज, कॉस्ट इज 35 रुपीज। अब हमको उसमें जोड़नी है हमारी अपर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। एट द एंड वुड बी अराउंड 70 रुपीज। 30 रुपीज इज योर प्रॉफिट। बट वो कैलकुलेशंस कैसे होंगी? प्लस उस 35 रुपीज को कैसे आप प्रिसाइज करेंगे? आपने अगर ऑप्सटेक बना लिया है, आपको पता है कि आपके एक बर्गर में ये एलिमेंट्स आने वाले हैं, बर्गर कॉस्ट इतना है, लेटस कॉस्ट इतना है, अनियन स्लाइस कॉस्ट इतना है, टिक्की कॉस्ट इतना है, तो यू विल रीच अप टू दैट मार्क कि आपने एक बेसिक अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला है। दैट रेसिपी गोज इनटू योर सिस्टम, देन यू अपलोड ऑल द ingredients related to that into your system again. That is called your inventory. As soon as that aloo tikki burger is sold, the amount of things which are included in that particular aloo tikki burger, it will get minus through your inventory. That's how you control, that's how you get your data precise, that's how you move ahead. That is a basic mathematics. System भी mathematics से ही काम करेगा, हमारे बातों से कोई भी system काम नहीं कर सकता. Even AI cannot help us in that. So data is much needed. स्वप्निल ने बिल्कुल सही कहा। अगला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कस्टमर एंगेजमेंट। अल्टीमेटली आपको पैसे कौन देगा? पैसे देगा आपको कस्टमर। कस्टमर कब आएगा? कस्टमर को लाने के वेरियस तरीके। आप अच्छी रेस्टोरेंट बना के, अच्छा शेफ हायर करके आप नहीं चला सकते। यू शुड हैव अ मार्केटिंग बजट। देखा जाए तो एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वैसे हर रेस्टोरेंट के चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर अगर वो चारों सही से काम करेंगे, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। हमने मान लिया कि आपने बहुत अच्छा कंसल्ट कर लिया, बहुत अच्छी आपके पास टीम है, बहुत अच्छी आपके पास सर्विस दे रहे हो, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं आप वो चीज़ दे रहे हो। खाना खाने को नहीं आ रहा, कस्टमर आ रहा है। देखो यहाँ पे चाहिए इसको एक्सपीरियंस। हम कई बार सोचते हैं कि डिस्काउंट क्यों दें, वो ऐसा नहीं कि हम उसको सस्ता खिला रहे हैं। ऐसा होता है कि जब मेरे को डिस्काउंट मिलता है, आई फील स्पेशल, आई फील इंपॉर्टेंट। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है अरे देख मेरे को वहाँ पे डिस्काउंट मिला है। तो इसलिए जो हमारे
जो आपको डिफरेंट हुक्स डिजाइन करने पड़ेंगे, आपको मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे आपको कस्टमर को एंगेज करना है। छोटी छोटी चीजें इफेक्ट करती हैं, कितने अच्छे से उसको टेबल पे लेके गए, कितने अच्छे से उनको सर्व किया। अगर उसको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है, कस्टमर रिपीट होता है। और आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में प्रॉफिट तभी आता है जब हमारा कस्टमर रिपीट होता है। आगे हम सीरीज में इन डिटेल में कवर करेंगे कि कस्टमर को एंगेज कैसे करना है, लेकिन एंगेजमेंट ऑफ अ कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर हम इसको सम अप करें, सो द कंक्लूजन इज कि नॉलेज कैन बी द ओनली की विच कैन ड्राइव एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ओनर्स आर नॉट दैट एजुकेटेड, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा देयर इज एजुकेशन लेवल, देयर इज अ बेसिक क्राइटेरिया जो आपको मैच करना ही पड़ेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल्स इनसाइड जो आपको समझने पड़ेंगे। ईदर यू लर्न इट और गेट इट through an organization who can make these kind of practices and run your organization in those terms. अगर आपने इस चीज को ग्रैब कर लिया तो ये जो हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक पे, a knowledge gap जो कि ओनर्स और इंडस्ट्री के बीच में है, वो हम फिल कर पाएंगे and we will be creating a very operational tech driven or a sustainable hospitality business which can scale onto your terms. So thank you for watching our series. अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है so please like, follow and subscribe and spread it to all the people who want to get into this industry. I know everybody wants to get a cafe or a restaurant in their name, but it might be charming, but it can be harsh at the last. So please be aware. Thank you.